ऊपर वाला बदलता है तेजी से। रात को सो रहा था मैं, एकाएक माननीय बहन जी का फोन आया कि आपको लड़ना है यहाँ से। हालांकि मैं लड़ने का मन तो छोड़ चुका था पहले, आप लोगों से बता डिक्लेयर कर चुका था, लेकिन उनके आदेश पर फिर एक बार जौनपुर की जनता जनार्दन के सामने मैं फिर खड़ा हुआ हूँ अपनी बात रखने के लिए। गरीबों का मसीहा श्रीकला सिंह का टिकट कटा है। श्रीकला सिंह का जिस तरह से टिकट कटा है और आपको मिला है अचानक आज अंतिम दिन, इसको लेके क्या कार्यकर्ताओं में क्या संदेश देंगे? देखिए, ये किसका कटा है, क्यों कटा है, इस पर मैं एकदम नहीं जानता, क्योंकि मुझे एकाएक टेलीफोन करके बताया गया, माननीय बहन जी ने कहा, तो मैं उनके कहने पर तैयार। अब पता करूंगा कि कार्यकर्ताओं में इसके प्रति लेकर के क्या है। मैं समझता हूं कि हमको जो टिकट मिला है अच्छा ही मैसेज होगा कार्यकर्ताओं में। देख रहे हैं आप काफी जोश खरोश है। आप सपा से भी टिकट मांग रहे थे, इंडिया गठबंधन से भी वो टिकट भी वायरल हुआ था, पत्र भी। हाँ, देखिए उस पत्र को पढ़िए, उस पत्र को पढ़िए। उस पत्र में मुझे बुला करके ऑफर किया गया था, यही फर्क है मांगने में और बुला करके। उस मेरे पत्र को पढ़िए आप, उसमें लिखा हुआ है, तो उसमें भी मेरी गलती नहीं है। आप कृपा शंकर सिंह भाजपा से हैं, सपा से बाबू सिंह कुशवाहा हैं, इनको कैसे आप टक्कर देंगे, क्या रणनीति है? अब भाई मैं इनके बारे में क्या कहूँ, बड़ी बड़ी पार्टियों के नेता हैं, लेकिन क्या है, उनमें जो क्वालिफिकेशन है वो मुझ में नहीं है। वो पता नहीं कब आएगी, इस जन्म में आएगी कि नहीं आएगी। किस तरह की क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं? अब आप लोग ये सब समझते हैं और ज्यादा खुलवाइए नहीं, आप समझिए बस। यादव मतों को कितना आप प्रभावित कर पाएंगे? देखिए, मेरी दिल की आवाज सुन करके यादव भी आएगा और तमाम लोग आएंगे, जातियों के लोग आएंगे। मैं बहुत फक्र के साथ कहना चाहता हूँ कि कभी, चाहे मैं बचपन से पढ़ते हुए, कभी नौकरी में, और जब मेरी 5 साल की सांसदी रही है, मैं किसी जाति में मैंने विभेद नहीं किया। जो मेरे पास आया वो मेरा हुआ, उसका जो भी भरसक हो सकता था यथाशक्ति मैंने काम किया। और जौनपुर की जनता को ये बहुत, ये कुछ लोग गलत वो मैसेज फैलाते हैं कि काम नहीं हुआ। अरे भाई, मेरा 2 साल का MP लैड का फंड था, इतने काम किए मैंने 2 साल में, इतना सोलर लाइट दिया, इतने लोगों का वो पार्लियामेंट में बोला, मड़ियाहू फ्लाईओवर जल्दी बनवाया, ये इलाहाबाद नईगंज का फ्लाईओवर स्वीकृत हुआ, उसमें काम हो गया। इसके अलावा जितने रेलवे लाइन पर फ्लाईओवर बने हुए हैं सब माननीय रेल मंत्री ने, और सेतु बंधु योजना में माननीय गडकरी जी ने सब स्वीकृत कर दिए हैं मेरे कहने पर, जिन पर सबका काम चल रहा है। आगड़न चलता है, पैसा स्वीकृत होता है, टेंडर होता है, फिर काम होता है। हमने 21 सड़कें दिया प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में। क्या मैं पूछना चाहता हूं, जो कहते हैं कि काम नहीं हुआ विकास का, कि किसी ने, हमारे पहले जितने भी MP थे, किसी ने एक सड़क बनवाई क्या ग्रामीण सड़क योजना में? अब देखिए लिस्ट लगी हुए कितने, 175 लोगों को मैंने कई करोड़ रुपए प्रधानमंत्री रिलीफ फंड से दिलवाए। हमारे पहले तो किसी ने नहीं दिलवाया। और हमने कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR एक फंड होता है, उसमें सांसद अपने व्यक्तिगत से कोशिश करता है। हमने 150 RO दिए स्कूलों को, 2,60,000 का एक RO होता है, 150 BPCL ने दिया, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने दिया। ये सब है। मेडिकल और हाँ, और मेडिकल नहीं, वैसे तो मैंने बहुत चीज़ों के बारे में बोला, मेडिकल कॉलेज के बोला, मैं अटेवा वाले पुरानी पेंशन के बारे में बोला, सैनिक स्कूल के बारे में बोला, केंद्रीय विद्यालय के बारे में बोला, फ्लाईओवर के बारे में बोला, और किसानों की जो पशुओं से हानि हो रही है उसके बारे में बोला, और बहुत समस्याओं के बारे में बोला। जो मेरा काम था, जिसके लिए
जौनपुर की जनता ने मुझे चुनकर भेजा था, उसको